सो यहाँ पे आज मैं एक नोटिफिकेशन लेके आई हूँ जो पूरा दिन आपका कई जगह चला है, सर्कुलेट भी हुआ है, काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है वाला जो पूरा नोटिफिकेशन है। तो आपका नोटिफिकेशन ये कहता है कि जो रेलवे की नई भर्ती है 2023 और 24 के लिए जो निकलने वाली है, उसमें पहली चीज आरपीएफ को लेके काफी ज्यादा न्यूज है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में आपसे डेटा मांगा गया है, जो जोन्स है उनसे डेटा मांगा गया है। और साथ में यहाँ पे जो रेलवे की नई भर्ती के साथ नोटिफिकेशन एनटीपीसी के स्टेशन मास्टर का जो कि लेवल 6 है, वो फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका ये नोटिफिकेशन भी रन कर रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि भाई आपके अगले पिछले कुछ दिनों में रेलवे के द्वारा 2 नए नोटिफिकेशंस के ऊपर बात हुई है, जो है रेलवे और एनटीपीसी। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका रेलवे का पैटर्न है ना, जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन भी निकल रहे हैं, ये एग्जैक्टली 2018 और 19 का पैटर्न है। कई बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और जो बच्चे दूसरी बार एक्चुअली एग्जाम दे रहे हैं, जो 2018 में भी तैयारी कर रहे थे, वो इस चीज को थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे जो मैं कह रही हूँ। उसके अलावा जो नए बच्चे हैं वो ये समझ लीजिए कि 2018 में ये पेपर हुआ था, इसका नोटिफिकेशन निकला था और 17 जनवरी से आरपीएफ का पेपर हुआ था और एनटीपीसी का भी पेपर आपका उसी समय हुआ था। इनमें सिमिलैरिटी क्या है पहले ही समझ लेते हैं और नोटिफिकेशन क्या है ये दूसरे नंबर पे देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो 2018 में जब वैकेंसीज आना शुरू हुई थी तो सबसे पहली जो वैकेंसी निकाली गई थी वो निकाली गई थी आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। ठीक है, अभी भी वही पैटर्न है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो वैकेंसी है उसको निकाल दिया गया है। मतलब जो है वो आपकी 15 नवंबर के आसपास कभी भी आपके सामने होगी, दिवाली के। अच्छा, ये भी कोरिलेशन कर देते हैं कि 2018 की भी जो आरपीएफ की वैकेंसी आई थी वो दिवाली के आसपास ही आई थी, दिवाली से 2-3 दिन प्लस करके ये वैकेंसीज आपकी डिक्लेयर की गई थी। आरपीएफ पेपर था 17 जनवरी को, पहला शिफ्ट जो था वो 17 जनवरी को था, बहुत ही आसान पेपर था। 18 जनवरी का पेपर भी बहुत अच्छा था, 18 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे काफी ज्यादा क्वालिफाई भी किए हैं, इसलिए भी मुझे ये चीज याद है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बाद दूसरी वैकेंसी जो 2018 में रेलवे ने निकाली थी वो एनटीपीसी थी। तीसरी वैकेंसी जो निकली थी वो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, ग्रुप डी की, जिसको ग्रुप सी कर दिया गया है, नाम से हम ग्रुप डी ही बोलेंगे। और चौथी वैकेंसी जो थी वो थी एएलपी की। तो सीक्वेंस जो है ना वो ये था और सेम वही सीक्वेंस जो है वो अभी इस बार भी फॉलो किया जा रहा है। जो 2 वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली है वो चीज मैं बता देती हूँ। एक तो हमने बोला यहाँ पे एनटीपीसी स्टेशन मास्टर लेवल 6। देखिए, लेवल 6 लिखने का मेरा एक ही मकसद है, लेवल 6 में आपकी पेमेंट जो है ना, जैसे कई बार मैं बोलती हूँ कि ग्रुप डी की जॉब के लिए ना आप लोग बहुत ज्यादा आतुर नहीं हुई है। अगर उसके पैरेलल आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है तो आप उसको ले लीजिए, क्योंकि इन हैंड सैलरी काफी कम रहती है। अब ये मत बोलना कि आप पैसों के लिए जॉब नहीं कर रहे हो, है ना। वी आर वर्किंग फाइनली फॉर द मनी ओनली, पैसा है तो घर चलेगा वाली सिचुएशन है। लेवल 6 में आपकी जो पेमेंट होगी, हाथ में जो आपके आएगा ना वो काफी अच्छा आएगा। इन हैंड आपके पास कम से कम 70,000 के आसपास का आपके हाथ में पैसा आएगा जब लेवल 6 की बात की जाती है। तो स्टेशन मास्टर लेवल 6 की जो वैकेंसी है उसके लिए नोटिफिकेशन आया। इससे पहले के नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इससे पहले का जो नोटिफिकेशन था वो यहाँ पे आरपीएफ की वैकेंसीज की बात कर रहा था कि आरपीएफ जो है वो कौन सा जो फर्स्ट फेज कराना है वो कौन सा आपका जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो कौन सी होगी। और पहला फेज जो है वो आरपीएफ खुद से कराएगा, यहाँ पे मतलब आरआरबी कराएगा। पहला फेज आरआरबी कराएगा, कंडक्टेड बाय आरआरबी, और सेकंड फेज जो है वो आरपीएफ करा रही थी। अब पहला फेज अगर आरआरबी कराती है तो कौन कंडक्ट कराएगा और कैसे कराएगा, तो इसका मतलब आरपीएफ की वैकेंसी जो है ना वो आपकी यहाँ पे शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। तो ये पहला नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें ऊपर की डेट नहीं दी है, कॉन्फिडेंशियली लिखा हुआ है और लेटर जो है वो बिल्कुल आपके सरकारी तरीके से बना हुआ है। सारिका मोहन जो डीआईजी है अभी रेलवे बोर्ड की, तो उन्हीं के हाथ का ये सिग्नेचर है। तो दिस इज एन ऑफिशियल थिंग। तो ये कोई भी बच्चा ये ना समझे कि ये फेक है, ये रियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहली वैकेंसी आपकी नवंबर के दिवाली के आसपास जो निकलेगी ना वो आपकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की होगी। तो आपका और देखो जनवरी में पेपर है, मेन पॉइंट क्या है, जनवरी में पेपर था पिछली बार, नवंबर में निकली थी वैकेंसी, पेपर जनवरी में था। सेम वही सिचुएशन है, सेम कहानी है, यहाँ पे वही चीज दोहराई जा रही है कि नवंबर में वैकेंसी निकलने के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी
अगर आप वैकेंसी का वेट करते हो यकीन ना करके किसी भी टीचर के ऊपर या यूट्यूब के किसी भी चैनल पे, अगर आप ये सोचो अच्छा ये तो बोलते ही रहते हैं वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पे अगर आप ये वेट करोगे कि नोटिफिकेशन निकले फिर आप एग्जाम दोगे, तो नोटिफिकेशन से एग्जाम के बीच की जो दूरी होगी वो खाली 2 महीने की होगी। तो या तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कि 2 महीने में आप सब कुछ कवर कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे आरपीएफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो ये सारा उसके लिए। अब एक और नया नोटिफिकेशन आया है, वो है आपका इंडेंटिंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर लेवल 6। यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है कि इंडेंटिंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर लेवल 6, यानी कि जनरल मैनेज ऑल जितने भी सारे के सारे जोन्स हैं, रेलवे जोन्स हैं, उनको ये बोला गया है कि जो हमारा यहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, जिससे हर एक जोनल रेलवे से आपको क्या चाहिए, वेकेंट पोजीशन चाहिए एनटीपीसी स्टेशन मास्टर की। तो वेकेंट पोजीशन मांगी गई है एएलपी को लेके और यहाँ पे एनटीपीसी को लेके लेवल 6 पे। तो ये जो आपका, और इसमें ये भी लिखा हुआ है दिस मे बी ट्रीटेड एज अर्जेंट एंड फीडबैक प्रोवाइडेड विद इन 10 डेज, यानी कि 10 दिन के अंदर बोला गया है सारे जोन्स को कि आप ये जो वैकेंसीज हैं, जो एनटीपीसी की वैकेंसीज हैं, स्टेशन मास्टर की खासकर जो वैकेंसी है, उसको 10 दिन के अंदर जो है वो आपको रेलवे मैनेजर को सब देना है, आपको बताना है कि कितनी वैकेंसीज जो है उनके पास अभी आज की डेट में खाली रखी हुई है, तो इसको थोड़ा सा अर्जेंट ट्रीट करके यहाँ पे देना है। ये अगर ये वैकेंसीज आपकी निकलती हैं तो आपका जो सीक्वेंस रहने वाला है वो आरपीएफ का ही होने वाला है, आरपीएफ का और एनटीपीसी का। तो यहाँ पे अगर एक बार एग्जाम पैटर्न, अच्छा एज की सबसे पहले बात कर ले यहाँ पे कि एग्जाम जो है ना वो एज आपसे क्या मांग रहा है। कई सारे बच्चे एज को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो एनटीपीसी की सबसे पहले अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ये 2 लेवल पे होता है, आपका ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ये एग्जाम होता है, जिसके अंदर आपकी जो पीजी के लिए, तो देखो ग्रेजुएट और आपका 12th प्लस, ठीक है 12th प्लस, अंडर ग्रेजुएट लिख लेते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें, अंडर ग्रेजुएट 12th के लेवल पे यहाँ पे, और ग्रेजुएट और पीजी तो भर ही सकता है। इन दोनों के लिए अगर हम बात करें तो एज आपकी जो मांगी गई है वो 18 से 30 और 18 से 33 जो है वो आएगी। तो 18 से 30 तो आपका फिक्स ही है। अगर आप 18 से 30 में लाई करते हैं और आपने अपना जो 12th का एग्जाम है वो क्लियर कर लिया है, तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, एनटीपीसी के स्टेज 1 के लिए। आरपीएफ कांस्टेबल की जो एज है वो 18 से 25 साल की होगी और एसआई की जो एज होगी वो 20 से 25 की होगी। हालांकि अगर एसआई मांग रहे हो तो आपको ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, 18 इधर है, 25 इधर है, 20 इधर है तो 25 इधर है, इसकी एज आपकी 27 आ सकती है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम पुराने वाले नोटिफिकेशन पे अगर यकीन करते हैं तो 20 से 25 साल के बच्चे यहाँ पे आरपीएफ का एग्जाम दे सकते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर ले, इन दोनों का एग्जाम यानी कि आरपीएफ और एनटीपीसी का एग्जाम आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर है। सिमिलर कैसे है कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की बात करूं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, जनरल नॉलेज की। ठीक है, जनरल नॉलेज के मामले में जो एनटीपीसी आपसे क्वेश्चन पूछता है, एनटीपीसी में स्टेज 1 स्टेज 2 करके होगा, तो एनटीपीसी में आपसे जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछता है 40 के, जो एनटीपीसी की मामला है। आरपीएफ में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 50 होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में आपको 50 क्वेश्चन एग्जैक्टली टोटल यहाँ पे पूछे जाएंगे, इसमें 40। फिर दूसरे कौन से सब्जेक्ट है, आपका मैथ्स आएगा और आपका आएगा रीजनिंग। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात कर लूं तो जो आपकी एनटीपीसी का एग्जाम होता है, एनटीपीसी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें जो क्वेश्चंस का नंबर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि मैथ्स में भी आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन होंगे। बराबर है, कितना हो गया ये 100 लिख दें इसको, ये हो गया 100 नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि अपने आप में काफी खतरनाक लेवल पे आ जाती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर 50 जीके हो गई है तो 35 जो है ना वो ये मैथ्स के पूछ रहे होते हैं और 35 जो है वो रीजनिंग के पूछ रहे होते हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 120। टाइम दोनों में बराबर ही है, एक 90 मिनट के लिए बोल देंगे,
दोनों का टाइम बराबर है। ये एग्जाम भी आपको 90 मिनट का टाइम देगा, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम देगा। आरपीएफ कांस्टेबल भी आपको 1.5 घंटे का टाइम देता है, ठीक है। इन दोनों का जो पेपर का लेवल होता है वो सेम होता है, थोड़ा सा मुश्किल आपके एसआई में आएगा, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी स्टेज 1 इसका जो पेपर का लेवल होता है, यानी कि कठिनाई का लेवल जो रहेगा वो यहाँ पे सेम रहेगा। एसआई के लेवल पे थोड़ा सा पेपर जो है वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट भी इतना कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा जीके, थोड़ा सा मैथ्स, हल्का फुल्का आपका जो स्टेज है उसको थोड़ी सी बढ़ा देता है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये वाला पार्ट याद रख लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी का स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो डिवाइड होगा। तो आई होप ये सारा क्लियर है। अब आपके पास देखो एक और मैं आपका बहुत अच्छे से आपका एक जो डिलेमा है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आरपीएफ और एनटीपीसी में भाई हम साइंस नहीं किए ना तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, हम जीके कर ही नहीं पाएंगे। एकदम ऐसी साइंस पूछी गई थी आरपीएफ में, और अगर उससे थोड़ा सा भी लेवल में बढ़ा दूं और मैं अभी भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछ लूं तो 10 में से 10 क्या आप उनके जो ऑप्शंस है ना उनके भी आंसर मुझे बता पाओगे कि ये किस ऑप्शन का आंसर है। तो आप लेवल समझ गए। 50 में से कई बच्चों को ये हुआ रहता है कि साइंस हमको अलग से करनी चाहिए, साइंस अगर हमने नहीं करी तो जीके बर्बाद है। भाई साइंस जो है वो आई थी 8 से 10 क्वेश्चन, आरपीएफ में 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के आए थे, और वो ऐसे थे कि वर्क की यूनिट बता दीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, वर्क की यूनिट क्या होती है। मैंने क्वेश्चन सारे निकाल लिए आरपीएफ के, वो भी मैं आपको करा दूंगी। 40 क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आते हैं उसमें से साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो 6 से 7 होते हैं। अगेन वो इतने कम लेवल के होते हैं कि आप जितना आज पढ़े हैं ना उतना ही अगर पढ़े होगे ना साइंस तो भी आपको वहां पे पूरे 8 से 10 जितने भी आएंगे, और यहाँ 6 से 7 पूरे क्वेश्चन जो है ना वो आपके अपडेट हो जाएंगे। तो आप ये एक तरीके से ये याद रखिए कि किसी भी लेवल पे आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे जीके ग्रुप डी वाला सिनेरियो मत सोचिएगा कि साइंस जो ग्रुप डी में आती है वही आरपीएफ और एनटीपीसी में आएगी। ग्रुप डी की साइंस होती है, वहां पे आपको पढ़ना होता है, वहां पे आपको अलग से साइंस के लिए पूरी कंसंट्रेशन देनी पड़ेगी। लेकिन जब आरपीएफ और एनटीपीसी का पेपर दे तो आरपीएफ और एनटीपीसी के पेपर के लिए याद रखिए कि वो साइंस जो है ना वो जीके का पार्ट है, तो साइंस अलग से बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। आप ओवरऑल एफर्ट डालो, पूरे जीके पे एफर्ट डालो। क्वेश्चन मास्टर एनटीपीसी का जो आपकी जो वैकेंसी है जो जोन से मांगी जा चुकी है, खाली पोस्ट आपसे एनटीपीसी ने आपके पूरे ऑल जोनल रेलवे यानी कि 18 के 18 जोन से जनरल मैनेजर रेलवे ने ये बोला है कि 10 दिन के अंदर, ये समझना ये आपका 10 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन है जो निकाला गया होगा, तो तकरीबन 20 अक्टूबर तक लेवल 6 के लिए एनटीपीसी के स्टेशन वैकेंसी ऑफ स्टेशन मास्टर लेवल 6, ठीक है, ये आपसे मांगी गई है। और अगर वैकेंसी पूरी निकलती है तो आरपीएफ के बाद दूसरा एग्जाम यहाँ पे होगा कौन सा, एनटीपीसी का। तो अब मैं सीक्वेंस पहले ही बता दे रही हूं, आपका जो एग्जाम है वो सबसे पहले होगा आरपीएफ का, ये 2018 की तरह ही अपने आप को रेलवे चला रही है, उसके बाद होगा आपका एनटीपीसी का पेपर। तो रेलवे जो है वो अगले 2 एग्जाम कराने वाली है और दोनों ही एग्जाम के लिए आपको जीके बढ़िया से कवर करनी है। एनटीपीसी का लेवल 6 स्टेशन मास्टर का भी जो होगा उसका भी पैटर्न यही होने वाला है, आरपीएफ का भी पैटर्न यही होने वाला है।